ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आज आप सभी के सामने श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ विस्तार से आपको कुछ बातें बताएंगे और कुछ उसके तथ्य आपके सामने प्रकट करेंगे। रामचरितमानस के बारे में आप श्रवण करें और सभी लोगों को शेयर करें। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते। तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठभेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठभेद इस ग्रंथ के मिलते हैं, उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मुख्य रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों न हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख, शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो से अधिक लोगों को शेयर करें
और आप सभी भी श्री रामचरितमानस का पाठ अपने घर में अवश्य एक नियम बना करके करें और सभी को आदर के साथ और जो रामायण जी का अर्थ है उसे सभी श्रवण करें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।